प्रकाशन किया है, तो उसमें भी बहुत सी चीज़ें बताई गई है। तो रावत साहब ने जैसा बताया कि हमारी ये जो संस्था है वो सबसे पहले सूरत के एक छोटे से एरिया को लेकर के शुरू की, लेकिन वो कहते हैं कि ज्यों-ज्यों लोग बढ़ते गए कारवां बढ़ता चला गया। उसी तरीके से हमारी इस संस्था में हमने हमारे बंधुओं को जो वापी, वलसाड, दमन, सिलवासा आदि क्षेत्रों में जो रहते हैं, वासित है वहाँ पर, उनसे भी हमने बोला कि आप है जो प्लीज़ हमारी संस्था से जुड़िए, और उन्होंने बड़े उत्साह के साथ में हमारी संस्था से वो जुड़े और वो लाइफ मेंबर बने। और उन्होंने हमें बार बार में बताया कि आप अपना जो प्रोग्राम है वो 1-2 प्रोग्राम हमारे यहाँ भी कीजिए। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले हमारा सूरत के बाहर जो प्रोग्राम किया, पहला प्रोग्राम वलसाड में किया, जो साउथ गुजरात वॉलीबॉल टूर्नामेंट का प्रोग्राम था, जो भी एक बहुत ही सफल आयोजन रहा, जिसमें रेलवे टीम विनर और वापी की टीम है जो रनर अप रही। तत्पश्चात हमारा जो साउथ गुजरात अनुसूचित जनजाति टूर्नामेंट 2011 जो है वो फरवरी महीने में वापी में आयोजित किया, और उसमें भी 8 टीमों ने भाग लिया। तो 8 टीमों में से लास्ट में फाइनल में वापी टीम विजेता और वलसाड की टीम है वो उप विजेता रही। तो मैं वापी, वलसाड, सिलवासा, दमन में रहने वाले हमारे सभी बंधुओं का इस संस्था की ओर से हार्दिक धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आप लोगों ने हमने जो एक छोटा सा प्रयास किया था उसके साथ जोड़ करके हमारा उत्साहवर्धन किया और हमें एक शक्ति दी कि हम इस कार्य को आगे बढ़ाएं। आप लोगों का सतत सहयोग से ही हम आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। जनरली इस एजीएम के अंदर हमें संस्था के जो गए 1 साल का जो कार्य ब्यौरा है वो सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना होता है। उसमें से ज़्यादातर हमारे प्रेसिडेंट साहब ने है जो बता दिया है, मैं उसी में ज़्यादा प्रकाश नहीं डालूंगा। सिंपली यही है कि हमारी जो अप्रैल महीने में एजीएम हुई थी, अप्रैल 2010 में, 17 अप्रैल 2010 को, उसके बाद में हमने 7 अगस्त 2010 को एजुकेशन किट वितरण का जो हमारा एनुअल प्रोग्राम है उसके तहत एनुअल किट, वो एजुकेशन किट है जो वितरित किए। उसके लिए वापी डिस्ट्रिक्ट, वो तापी डिस्ट्रिक्ट के 2 गांव थे, सेरुला और बावली, वहां पर हमने टोटल 380 एजुकेशनल किट वितरित किए थे। और उसमें वहां के जो स्थानीय निवासी, स्थानीय समाज के अग्रणी और वहाँ के टीचर्स वगैरह ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और हमारे इस प्रयास को है जो उन्होंने तहे दिल से खुशी खुशी स्वीकार किया और उन्होंने ये उम्मीद जताई कि हमारा ट्रस्ट जो है वो आगे भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करता रहेगा। तत्पश्चात हमारे जो ट्रस्ट ने वापी में भी एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया, जैसा कि रावत साहब बता चुके हैं, और उसके विजेता रहे वापी और उप विजेता रहे वलसाड। इसके बाद में हमारे बहुत ही उत्साही नवयुवक बंधु श्री अरविंद कुमार और श्री राजकुमार, उन्होंने हमें, जब हम वॉलीबॉल टूर्नामेंट वापी में करवा रहे थे तो उनका एक सजेशन आया सभी के साथ में कि सर हमें मीन भगवान की जयंती के उपलक्ष्य में एक ब्लड डोनेशन कैंप रखना चाहिए था। और यहाँ से बहुत से बंधु वहाँ उपस्थित थे। उनके सामने मैंने उनको बोला कि भाई ऐसा है, हमारे मीणा बंधु जो है वो ये ब्लड डोनेशन के नाम से घबराते हैं। तो जनरली हमारे यहाँ मतलब क्या है कि इतना डोनर नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर भी हमने उनको बोला कि यदि 50 भी डोनर एकत्रित कर सकते हैं तो ये हमारा बहुत ही सफल प्रयास होगा। तो उन्होंने बोला कि सर बिल्कुल 50 नहीं, 50 से ज़्यादा होंगे। और दोनों ने अथक प्रयास किया कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और 6 अप्रैल 2011 को मीन भगवान की जयंती के
चैत्र शुक्ला तृतीय मेन भगवान की जयंती के दिन है जो ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया, और ये है वो वास्तव पार्क सोसाइटी वापी में किया गया, जिसमें हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा लगभग 102 यूनिट, लगभग नहीं एग्जैक्ट 102 यूनिट ब्लड एकत्रित किया, और ये कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा। इसको सफल बनाने में भाई राजकुमार और अरविंद के साथ साथ में मैं विशेष उल्लेख करना चाहूंगा श्री बलराम जी मीना, जिन्होंने सहपरिवार ब्लड डोनेशन दिया, और श्री SD मीना शिवदास, श्री SJ मीना, सुरेंद्र झरवाल, इन लोगों ने के विशेष प्रयासों से, और श्री शेर सिंह जी मीना, इनके विशेष प्रयासों से ये ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो आशा से अधिक सफल रहा। इसके लिए बहुत धन्यवाद के पात्र है, और उन्होंने हमारे समाज में ये एक मिथक तोड़ा कि खून देने से आदमी कमजोर हो जाता है, ब्लड देने से कमजोर हो जाता है। इसके लिए उसमें 102 ब्लड यूनिट्स जो एकत्र हुए, उसमें से 28 हमारे मीना बंधु थे, हमारे महिलाएं और बच्चों तक ने इसमें उत्साह से भाग लिया। इसके लिए वो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। अब मैं एक जो हमारी लेटेस्ट जो हमने प्रगति है ट्रस्ट की, उसके बारे में आप सबको बताना चाहता हूं कि हमने अभी एक गुजरात मीना समाज.com नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की है। इस वेबसाइट पे हमारा प्रयास है कि हम हमारे गुजरात, सिलवासा, दमन, दीव, इनमें रहने वाले सभी बंधुओं के बारे में ब्यौरा, डायरेक्टरी, और साथ साथ में जो जो एक्टिविटीज हमारे यहाँ होती है, न केवल ट्रस्ट की अपितु हमारे पूरे संपूर्ण गुजरात, दमन, सिलवासा और दीव में रहने वाले जो मीना समाज के बंधु हैं, उनकी जो भी एक्टिविटीज होंगी, या बच्चों के जो प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हैं, प्रगति रिपोर्ट जो हैं, उनके बारे में, उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स इन कल्चरल फील्ड, स्पोर्ट्स फील्ड, एजुकेशन, अदर देन करिकुलर एक्टिविटीज में जो भाग लेते हैं, उसके बारे में हम इस पे समय समय पर जानकारी अपलोड करते रहेंगे। ऐसा हमारा प्रयास है, और मैं यहाँ बैठे हुए और साथ में यहाँ से जा करके और आपको मिलने वाले दूसरे बंधु जो नहीं आ सके हैं यहाँ के कारणों से, सबसे अनुरोध है कि वो इस वेबसाइट को विजिट करें, और वेबसाइट पर अपने सजेशंस, अपने विचार और अपना बायोडाटा, अपने बच्चों की प्रोग्रेस सभी के बारे में है जो इस वेबसाइट पे अपलोड करें, ताकि हम इस वेबसाइट को टाइम टू टाइम जो है वो अपडेट करते रहें, ताकि हमें अपडेटेड जानकारी मिलती रहे। इसके लिए यहाँ भी हमने हमारे नवयुवक बंधुओं से बोला है कि जो जिन लोगों ने हम बायोडाटा फॉर्म पहले नहीं भरा है, वो बायोडाटा फॉर्म भर दें, और एक जो रजिस्टर है उसमें अपने नाम, एड्रेस, फोन नंबर और सिग्नेचर कर दें, ताकि हम इस जानकारी को अपनी वेबसाइट पे अपडेट कर सकें, और हम आपसे समय समय पर संपर्क करते रहें। ऐसा हमारा विचार है। अब मैं हमारे जो है आज के चुनाव अधिकारी श्री OP मीना साहब, हमारे सलाहकार श्री यदुराज सिंह जी, श्री हरकेश जी से अनुरोध करता हूं कि वो मंच पे प्लीज आएं। और इसी दौरान आज का हमारा एक जो मुख्य कार्य है कि हमारी संस्था का बजट जो है 2010-11 का, उसको पेश करना, तो उसके लिए मैं हमारे ट्रेजरर से अनुरोध करूंगा। उससे पहले आज के चुनाव अधिकारी श्री OP मीना साहब, हमारे सलाहकार श्री YS मीना साहब, श्री हरकेश जी मीना साहब, प्लीज डॉक्टर बहादुर सिंह जी जो चुनाव अधिकारी के सहयोगी हैं, वो प्लीज मंच पे आएं और अपना स्थान ग्रहण करें प्लीज। जो है हमारे आज के आय व्यय का ब्यौरा है, हमने शून्य से प्रगति की है, क्योंकि आज से 2 साल पहले